हिमांशु आया हुआ क्या? नहीं आया ना? अभी आया इसको तो। हेलो। सर सुधांशु को भेजो सर क्लास में। हाँ, हिमांशु हिमांशु। अच्छा। हाँ सर, एक्चुअली मेरे को बाहर वाइवा वगैरह प्रैक्टिस वगैरह लेने जाना था, तो वहाँ लेट हो गया मैं काफी। मैं डायरेक्ट ही आया हूँ पढ़ाने यहाँ पे। हाँ सर, भेजो। अब कहाँ घर पे अभी? सर मैं इसको लिंक भेज रहा हूँ आज, लेकिन मैं लिंक भेजना नहीं चाहता बिल्कुल। जो आसपास में रहते हैं ना, उनको लिंक किसी को देना नहीं चाहता। मैं आज इसको भेज देता हूँ लिंक। इसको बोल देना कि आज मैं दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से मिलेगा नहीं लिंक। हाँ सर, वो हाँ नहीं, मैसेज मैंने डाला हुआ था सर। मैसेज डाला हुआ था, उसने मैंने देखा नहीं होगा ना मैं भी। चलो इसको बोल देना कि सर आज को लिंक मिलेगा नहीं, तेरे को आना है इधर। सही। अच्छा, लास्ट क्लास में ड्राई टेस्ट पूरा कर लिया है ना? ड्राई टेस्ट पूरा कर लिया, अब आगे करना है इसके। इसके आगे करेंगे एसिडिक रेडिकल्स। एसिडिक रेडिकल्स मैंने तुम्हें पहले बताया हुआ है। मान लिया मैंने कोई सॉल्ट लिया NaCl। NaCl में जो Na प्लस कटायन जो है, वो डिराइव हुआ है बेस से, NaOH से। और जो एनायन है Cl माइनस, वो डिराइव हुआ एसिड से। तो इसलिए Na प्लस जो होगा वो क्या होगा? बेसिक रेडिकल एज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम बेस। और Cl माइनस जो है वो होगा एसिडिक रेडिकल एज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम। कब आया तू? बता कब आया तू? अभी आया ना, खड़ा हो जा। तू लेट क्यों? तेरे को मैंने बोला होमवर्क दिखा, होमवर्क लेके आया? दिखा। होमवर्क नहीं लिया तो खड़ा होना पड़ेगा तेरे को। हाँ, किसी को और को तो मैं छोड़ दूंगा, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। खड़ा हो पहले। हाँ बिल्कुल। तो होमवर्क दिखा पहले। विधि को देख। कौन है? तेरे से 3-4 साल सीनियर है, तो तू थोड़ा सा। विधि इसके एक तो बोलते हैं रेजोनेंस, हाइपरजोडिक स्ट्रक्चर्स, ये सब। और सॉल्यूशन चैप्टर के 4 लेक्चर। कहाँ है? सॉल्यूशन के देखना, 4 लेक्चर के नोट्स बनाए हुए इसने कि नहीं? तेरे को इतना, तू लेट क्यों आया मेरे साथ? आज टीचर डे थी ना, तो टीचर्स डे था। बारिश हुई है ना सर, तो थोड़ा मतलब अच्छा 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 है। नोट्स नहीं है ना? नोट्स नोट्स तो मेरे देखना। अभी तेरी मम्मी से पूछता हूँ कि क्या किया तूने, अभी लेट क्यों आया? पूरा दिन का पढ़ा हुआ है मैं। अभी रुक जा। तुम लोग पता पढ़ना नहीं चाहते, मैं पता कुछ भी हो जाए, मैं ट्राई करता हूँ क्लास मिस ना हो कभी भी। यही कर रहा हूँ ना ट्राई। और फिर तू है कि पढ़ना नहीं चाहता बिल्कुल भी। आया हूँ, हाँ मतलब तू आया भाई, आज तो मैं आया हूँ। क्लास में तो तू हमेशा आने की कोशिश करता है, लेकिन लेट। तू पता किस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है? 4 लेक्चर के हैं नोट्स पूरे। तू किस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है? किस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है? प्रैक्टिस कर रहा है लेट आके ना, किस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है? नहीं नहीं, तू तू कर रहा है चीफ गेस्ट बनने की, वहां लेट पहुंचते हैं ना ज्यादातर। तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस कर रहा है। हाँ, एक मिनट। हेलो। हेलो। हाँ मैम, ये हर्षित ना लेट आया है इस क्लास में। तो ये क्या क्या रीजन है इसका?
नहीं पढ़ तो रहा था बैठ के, लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पे जैसे टाइम 3:45 का था और ये पहुंचा 15 मिनट लेट, तो इसको होना चाहिए कि टाइम पे आया क्लास में। नहीं सर बिल्कुल, मैंने तो इसको बोला था 3:45 बज चुके हैं। हाँ अच्छा 4:45 बज चुके था। अच्छा नहीं काम किया इसने घर पे? सर पढ़ तो रहा था ये। अब इसको मेरे को 3 घंटे खड़ा करना है अभी यहाँ पे, तो 3 गुना कम करके 1 घंटा। तूने सबको परेशान किया हुआ घर पे भी यहाँ पे भी, सब कुछ काम वाम करना नहीं तूने बिल्कुल भी। मैं तो चलो मैं इससे बात करता हूँ अब। सुन लिया? हाँ सुना? हाँ किसी और को बोला होगा शायद। कल भी तेरे को 10 मिनट समझाया, परसों भी तेरे को रात को 10 मिनट समझाया, 12 बजे 12 बजे 12:30 बजे जब भी समझाया, तेरे को समझाया ना, तो तेरे को समझ नहीं आती बात, मैं समझा तो उसके बाद फिर भूल गया। फिर हो गया। तू बता अर्जित, तू समझेगा नहीं बात, 10 साल निकलने दे, फिर तू एक बार कभी ना कभी तो मिलेगा तो मेरे को, तब मैं पूछूंगा तूने मेरी बात नहीं मानी। नहीं तू मिल ले, मैं मना नहीं कर रहा तेरे को, लेकिन तो बहुत ही प्रेशियस टाइम है जो तू वेस्ट कर रहा है अपना, पता तेरे को? तो तू लेट क्यों आता है यहाँ पे? हमेशा लेट आता है। तेरे को हमेशा हमेशा आधा घंटा पहले आना है ताकि रिवाइज कर सके, सुना सके, सही है? हाँ बाहर खड़ा रही हो और रिवाइज करता रही हो बाहर। हाँ बैठ के भी तेरे को सुनाना है, सबको ध्यान रखियो, टाइम वेस्ट कर दिया तूने पूरी क्लास का बहुत ज्यादा। तो एक बार जल्दी देखेंगे, ये है एसिडिक रेडिकल्स, ठीक है ना? एसिडिक रेडिकल्स के अंदर Na प्लस है, Cl माइनस है। Na प्लस डिराइव हुआ है NaOH से, Cl माइनस डिराइव हुआ है HCl से, इसलिए क्या है ये एसिडिक रेडिकल। Na प्लस डिराइव हुआ है NaOH से, Cl माइनस डिराइव हुआ है HCl से, ये पहले मैं बता चुका तुम्हें, पता है ना? याद कर लेना, बहुत कम करवाऊंगा, याद हो जाना चाहिए क्लास के अंदर, सही है? तो ये बता दिया एसिडिक रेडिकल क्या है, बेसिक रेडिकल क्या है। जैसे तुमने उस केस में, अब मान लो सॉल्ट में आयंस का पता लगाना है, तो पहले तुम किसका पता लगाते थे? जल्दी बोलेंगे, पहले किसका पता लगाएंगे? एनायन का कि कैटायन का? एनायन का। क्यों? रीजन थे दो, विधि जल्दी से बोलो, 2 रीजन क्या थे? इंटरफेरिंग कौन कौन से वाले हैं? SO2 नेगेटिव और एक और है, तुम बोलो कनिका। बेरियम का? हाँ तू बोल, गलत है अभी, पता नहीं। हाँ तो इससे दूसरा पढ़ दिया तू? अच्छा अच्छा, 3 इंटरफेरिंग रेडिकल्स थे, बोरेट आयन, BO3 3 नेगेटिव, गलत बोल गया ना? ये 3 है, ऐसा नहीं कि बाकी इंटरफेरिंग नहीं है, बाकी भी इंटरफेरिंग होते हैं, ये ज्यादा इंटरफेरिंग है। कैटायन भी इंटरफेरिंग होते हैं लेकिन ये ज्यादा इंटरफेरिंग है, बताया ना? बोरेट आयन, फ्लोराइड आयन और फॉस्फेट आयन, ये 3 इंटरफेरिंग दिमाग में रखना जरूर, सही ना? अब इसलिए हम एनायंस का पहले पता लगाते हैं, और दूसरा मैंने कहा था एनायंस का अगर तुमने पता लगा लिया तो एक रफ आइडिया मिल जाता है कैटायन के बारे में, याद है ना? एग्जांपल लिया, सल्फेट आयन जो है इनसॉल्युबल है, या क्लोराइड आयन है इनसॉल्युबल है, तो एक रफ आइडिया मिल जाएगा किसका? कैटायन का। क्या बात समझ आ गई नहीं? तो उसके बाद जैसे उसमें तुमने ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाई थी, ऐसे इसमें ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाओगे कैसे? इसको पानी में डाला, टेस्ट ट्यूब में लिया, पानी में डाल दिया, पानी में डाल दिया, घुल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं घुलेगा तो गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद घुल जाता तो भी सही है, नहीं हुआ तो उसमें क्या करते थे? डाइल्यूट डालते थे, फिर कंसंट्रेटेड डालते थे, फिर एक्वा रिजिया बनाते थे, नहीं होता तो यूजलेस है, फिर है ना? इसमें क्या करेंगे? पहले लिया, पानी में डाला, घुल गया तो सही है, नहीं घुला, गर्म पानी किया, उसमें घुल गया तब भी सही है, अगर नहीं घुल रहा है तो तुम इसका सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाओगे। क्या बनाओगे? सोडियम एक्सट्रैक्ट, याद रहेगा? जैसे मान लो PbCl2 ले लिया, PbBSO4 ले लिया, PbSO4 ले लिया, या फिर कोई भी ले लो तुम, ऐसा नहीं कि यही लेने हैं, BSO4 ले लिया, समझ गए कि नहीं? कोई भी तुम ले लो इसमें, ऐसे इस टाइप का। अब मेरे को पता है PbCl2 जो है, क्या ये क्लोराइड आयन का टेस्ट दे पाएगा? सॉल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये तो प्रेसिपिटेट होता है व्हाइट कलर का, याद है कि नहीं? है AgCl ले लिया, कोई भी तुम ले लो, अब इसमें क्लोराइड आयन क्या है? प्रेसिपिटेट है ना, तो मैं इसके अंदर क्या डालूंगा? Na2CO3, सोडा एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए क्या लेंगे? Na2CO3, तो इससे क्या बन जाएगा? PbCO3 बन जाएगा, और मेरा जो एनायन था वो आयनिक फॉर्म में होना चाहिए, क्या वो आयनिक फॉर्म में आ गया? NaCl में तो आयनिक फॉर्म में है ना? समझ आ गया सोडा एक्सट्रैक्ट बनाने का पर्पस क्या है? ताकि एनायन को मैं किस फॉर्म में लेके आ सकूं? आयनिक फॉर्म में, तो उसका डिटेक्शन इजी होगा। क्या प्रेसिपिटेट की फॉर्म में डिटेक्शन इजी होगा कि आयनिक फॉर्म में? उस केस में क्या करते थे, याद है ना? पहले ठंड वो पानी में लिया, फिर गर्म पानी में लिया, डाइल्यूट HCl में, कंसंट्रेटेड HCl में, एक्वा रिजियम में, इसमें ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने के लिए पहले ठंड पानी में लिया नॉर्मल, फिर गर्म में, नहीं हुआ तो सोडियम एक्सट्रैक्ट। क्या याद रहेगा ये? मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, ये चीजें तुम्हें ना लंबे समय तक याद नहीं रहेगी, तुम भूल जाओगे, इसलिए अभी तो ढंग से कर लेना, बिल्कुल सामने मेरे एक बार, एक बार को तो हो गया है, सही है?
अच्छा, अब ये यहाँ पे खत्म हो गया, NaCl बन गया। अब इसमें से हम Cl- को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या ये बात समझ आ गई है? अब एनायंस का, जैसे कैटायंस का आइडेंटिफिकेशन तुम्हें मैंने पहले पढ़ा दिया। पढ़ाना किसको था पहले मैंने? एनायंस का। एनायंस का जो आइडेंटिफिकेशन है, क्लियर, एनायंस का जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या होता है? वो पहले होना चाहिए था, कर रहे हैं बाद में। वो होता है नॉन सिस्टमैटिक। कैटायंस का आइडेंटिफिकेशन, बेसिक रेडिकल्स का जो आइडेंटिफिकेशन था कैसा था? वो सिस्टमैटिक, वो सिस्टमैटिक था, सही ना। इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो कैसा है? नॉन सिस्टमैटिक। क्या लाइन याद आएगी? फिर भी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासिफाई कर रखा है किसमें? अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाई कर रखा है इसको दो ग्रुप्स में। दो ग्रुप्स में मैंने क्लासिफाई कर रखा है, एक क्लास ए, एक क्लास बी। टोटल एनायंस लगभग 20 के आसपास है, 20 एनायंस, 20-25 के आसपास एनायंस है टोटल। वही तुम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट, एसीटेट, नाइट्राइट, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, बोरेट आयन, बोरेट आयन आ गया, और इसके अलावा नाइट्रेट आयन आ गया, या फिर सल्फेट आयन आ गया, फॉस्फेट आयन आ गया, आर्सेनाइट आयन आ गया, आर्सेनेट आयन आ गया, डाइक्रोमेट आयन आ गया, क्रोमेट आ गया। ऐसे कितने आ जाएंगे? 25-26 आएंगे टोटल आयन, है ना। इनके बारे, इनका सबका आइडेंटिफिकेशन कैसा है? नॉन सिस्टमेटिक। लेकिन अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासिफाई कर रखा है दो ग्रुप्स के अंदर, क्लास ए और क्लास बी। ये क्या है? एसिडिक रेडिकल्स, क्लियर। ये क्या है? एसिडिक रेडिकल्स। तो क्लास ए के अंदर, क्लास ए के अंदर दो, है ना, क्लास ए में दो आ जाएंगे। एक क्लास ए में एक ही लिखना, पहले एक ही लिखना, विच गिव्स वोलेटाइल प्रोडक्ट विद एसिड। क्या लिखोगे? विच गिव्स वोलेटाइल प्रोडक्ट विद एसिड। और ऐसी क्लास बी में लिख देना, विच गिव्स नॉन वोलेटाइल प्रोडक्ट विद एसिड। क्लास ए कौन से वाले हैं? क्लास ए कौन से वाले हैं? विच गिव्स वोलेटाइल प्रोडक्ट विद एसिड। ये तुमने, क्या नाम है, पूर्वा, तुमने वो कर लिया था क्या लास्ट टाइम जो लेक्चर में हुए थे? कर लिया ना? तो मेरे को मैसेज क्यों नहीं किया, जैसे इन्होंने किया था ना, कीर्ति ने किया, निष्ठा ने किया था। मैसेज करो जरूर, याद कर लिया उसको। कीर्ति तुमने कर लिया था याद? वो निष्ठा ने याद किया हुआ है? चलो अभी बाद में पूछूंगा थोड़ी देर। which gives volatile product with acid और which gives non volatile product with acid। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं volatile product and which gives non volatile product, जो नॉन वोलेटाइल प्रोडक्ट देगा। समझ गया मतलब कि नहीं? वोलेटाइल प्रोडक्ट जो है एसिड के साथ, यहां पे एसिड जो है डाइल्यूट HCl हो सकता है और डाइल्यूट H2SO4। यहां पे भी वोलेटाइल प्रोडक्ट कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड H2SO4। ध्यान रखना, प्रेफर किसको करेंगे? यहाँ पे इसको काट देना, डाइल्यूट H2SO4 को। जानबूझ के बोल रहा हूँ, अभी बताऊंगा रीजन इसका। और इधर कंसंट्रेटेड HCl को काट देना। ये तुम्हें पता ही है, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl में से मैंने HCl को लिया, क्यों? इसका रीजन भी दे रहा हूं मैं। और कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड H2SO4 में से तुम्हें याद ही होगा किसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा थी? याद है ना? तीन तरीके से, तीन तरीके से काम करता था ये। एसिड का तो काम कर ही रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करता है, और ऑक्सीडाइजिंग का। दो का मैं यूज करूंगा इधर, किसका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, वो एसिड का, सॉरी, और एसिड का। तो डाइल्यूट HCl के साथ, अब डाइल्यूट HCl के साथ जो वोलेटाइल प्रोडक्ट देगा वो कितने एनायंस है? डाइल्यूट HCl के साथ जो वोलेटाइल प्रोडक्ट देगा वो कितने एनायंस है, वो नोट कर लेंगे। जैसे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड, सल्फाइड, बाइसल्फाइड, सल्फाइड, तो थायोसल्फेट, सल्फाइड तो क्या आ जाएगा? थायोसल्फेट, थायोसल्फेट, सही ना। और लास्ट आ जाएगा नाइट्राइट, नाइट्राइट है ये तो एसीटेट, नाइट्राइट तो एसीटेट। क्या क्लियर है? नाइट्राइट तो एसीटेट। समझ आ गया कि नहीं है? अब ये आ गया। और कंसंट्रेटेड HCl के साथ जो वोलेटाइल प्रोडक्ट देगा वो कौन सा? ये 8 याद आएंगे तुम्हें, दिख रहा होगा यहाँ पे। कार्बन बाइकार्बोनेट क्या देंगे? CO2 गैस। सल्फाइड, सल्फाइड सॉरी ITE, सल्फाइड बाइसल्फाइड क्या देंगे? SO2 गैस। H2 माइनस क्या देगा? H2S गैस। H2O3 2 नेगेटिव क्या देगा? S प्लस SO2, S प्लस SO2, टर्बिडिटी और एक ये।
और नाइट्राइट क्या देगा, NO2 गैस। और एसिडेट क्या देगा, एसिडिक एसिड के वेपर्स, डाइमेरिक वेपर्स। एसिडिक एसिड के क्या देगा, डाइमेरिक वेपर्स। क्या ये बात समझ आ गई है? क्या इसमें निमोनिक बताने की जरूरत है, किससे कर लोगे तुम डायरेक्ट? ये ऐसे 8 मेरे को अलग लिखने थे, मैंने जानबूझ के ऐसे क्यों लिखा है, याद करने में इजी रहेगा ना। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट, नाइट्राइट और एसीटेट, ठीक है। उसके बाद कंसंट्रेटेड H4 के साथ जो देगा F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। ये इजी है टफ है? ये तो बहुत इजी है ना, पता है तुम्हें। ये कंसंट्रेटेड H4 के साथ क्या देंगे, वोलेटाइल प्रोडक्ट कंसंट्रेटेड H4 के साथ। क्यों, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो है बेटर एसिड्स है, तो इनको डिस्प्लेस कराने के लिए इनकी सॉल्ट में से क्या डालना पड़ेगा, अच्छा एसिड डालना पड़ेगा। तो अच्छा एसिड तो पता ही है कंसंट्रेटेड H4 है ना, कंसंट्रेटेड H4 है। अदरवाइज अगर मैं इन पांचों का तुमसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर इन पांचों का मैं ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर पूछूं तो तुम क्या बोलोगे, F2Cl2 Br2 I2 और साथ में कंसंट्रेटेड H4, क्या होगा इनका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर? सबसे ज्यादा F2, फिर Cl2, फिर कंसंट्रेटेड H4 और फिर Br2 फिर I2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत बिल्कुल भी। इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं काफी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर। अभी मैं तुम्हें डायरेक्ट देता ना तो मुश्किल हो जाता, ये भी आगे दे दूंगा तुम्हें क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आया वो। क्या नोट कर लिया, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सही ना। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये 4 आ गए। इसके अलावा नाइट्रेट, ऑक्सिलेट, फॉर्मूला क्या होता है इसका बता भाई हर्षित। ऑक्सिल जो लिखा ना OX2 माइनस, क्या होता है? क्या फॉर्मूला? हाँ OX2 माइनस। बहुत अच्छे। OX2 माइनस कौन बोल देगा ये, तू बोल भाई विशाल। OX क्या चीज है, बोल दे ऑक्स। ऑक्सीडेशन। हाँ OX बोल, कौन सा लिगेंड था? विशाल तेरे को पास होना है स्कूल में कि नहीं, तो फिर कौन सा ये बता। मैं बोल रहा हूँ ऑक्सिलेट आयन, चल ऑक्सिलेट आयन है ये, सही है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला बोल, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला। H2C2O4। हाँ तो उसका आयन क्या होगा, C2O4 तो तेरे को नहीं आता था ये, कहाँ? ध्यान। ये ऑक्सिलेट आयन है C2O4 2 नेगेटिव। ऑक्सिलेट मैंने बोल दिया, जब ऑक्सिलेट आयन तो पता होना चाहिए, ऑक्सैलिक एसिड याद है ना सबको, तो उसी का आयन है ये ऑक्सिलेट आयन C2O4 2 नेगेटिव। OX करके डिनोट करते हैं इसको, बोरेट आयन। याद रहेंगे, ये कर लोगे ना याद, हो जाएंगे याद कि नहीं है? तो ये याद रखना, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्सिलेट और बोरेट आयन। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्सिलेट, बोरेट आयन, ये 7 किस में आएंगे अब? 15 बता दी ना टोटली। और इसका वैसे निमोनिक भी है याद करने का, चाहो तो कर लेना, नहीं तो कोई ज्यादा नीड नहीं है। जैसे फेक सीबीआई, फेक सीबीआई, ने 8 ऑक्स, ने 8 ऑक्स, ने 8 से क्या आ गया, नाइट्रेट ऑक्सिलेट, ने 8, ने 8 ऑक्स ब्राजील से पकड़े, पकड़े से पकड़े में कुछ नहीं करना, पकड़े का भी फॉस्फेट बना दे, समझे कि नहीं? डायरेक्ट करना डायरेक्ट कर लो, तो बहुत इजी है। 4 3 ही याद करने हैं, नाइट्रेट, ऑक्सिलेट और बोरेट। ये 3 किस में आते हैं, विच गिव्स वोलेटाइल प्रोडक्ट विद कंसंट्रेटेड H4। ध्यान रखना मैं जो ये लिख रहा हूं ना, हो सकता है IIT मेंस या नीट सिर्फ इसी से पूछ ले, विच विल गिव वोलेटाइल प्रोडक्ट विद डाइल्यूट H4। तो ये 8 है वो, और कंसंट्रेटेड कितने होंगे, कितने हैं? सारे ही होंगे, 15 के 15 ही तो होंगे। जो डाइल्यूट के साथ दे रहा है वो कंसंट्रेट करते नहीं देगा क्या, उसका तो देगा ही देगा ना। लेकिन स्पेशली कंसंट्रेट के साथ कौन से हैं, ये 7। क्या समझ आ गया? डाइल्यूट HCl क्यों यूज नहीं कर सकते, कर लोगे यूज, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी यूज नहीं करते, क्या क्या रीजन होता है? अच्छी डाइल्यूट HCl हम यूज करते हैं, डाइल्यूट H4 यूज नहीं करते इनके साथ मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे जो एनायंस है सब में सल्फर आ रहा है कि नहीं, तो वो SO2 गैस किससे मिल रही है,
डाइल्यूट सपोर्ट से, अगर डाइल्यूट सपोर्ट यूज करोगे तो उससे उससे मिल जाए, चांसेस है कि नहीं है? डिस्प्रपोर्शनेशन होके, कम प्रोपोर्शनेशन होके मिल सकता है ना, या डिकम्पोजिशन होकर के मिल सकता है ना, तो इसीलिए डाइल्यूट सपोर्ट को ज्यादा प्रेफर नहीं करते। क्या बात समझ आ गई कि नहीं? और कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड H2O में तो पता ही है तुम्हें, किसको ये लेंगे विदाउट एनी डाउट, कंसंट्रेटेड H2O, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है, सही ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है काफी, इसको करना जरूर, सही है। अच्छा, इसके बाद क्लास बी में क्या लिखा है, विच गिव्स नॉन वोलेटाइल प्रोडक्ट विद एसिड्स या डायरेक्ट बी। तो इसमें दो रिएक्शन आती हैं, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस और एक आएगी रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शंस? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शन, सही ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में जो तुम्हें करना है, कौन कौन से वो तुमने कर भी रखा है, सल्फेट, फॉस्फेट, सल्फेट, फॉस्फेट, आर्सेनेट, चाहो तो उसको आर्सेनाइड भी लिख सकते हो, ASO3 नेगेटिव, आर्सेनाइड। क्या ये बताने की जरूरत है कि कर चुके तुम? प्रेसिपिटेशन, सल्फेट का प्रेसिपिटेट, सल्फेट का प्रेसिपिटेट कौन से 4 आयन से जिससे बनता था? विधि जल्दी से आंसर करो। सल्फेट का प्रेसिपिटेट कौन से 4 आयन से बनता होता था? हाँ, Hg2+ डालेंगे तो HgSO4 का प्रेसिपिटेट, B2+ डालेंगे तो BSO4 का वाइट पीपीटी, PP2+ डालेंगे PP2+ का वाइट पीपीटी, SR2+ डालेंगे SRSO4 का वाइट पीपीटी। क्या समझ आ गए? तो ये करा नहीं है कि तुमने, बताने की जरूरत तो नहीं ना इसमें, तो ये तो प्रेसिपिटेट डायरेक्ट ही बन रहे हैं। फॉस्फेट, फॉस्फेट का जो 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, तुमने क्वालिटेटिव में पढ़ा हुआ ऑर्गेनिक के, क्या याद है? एक टेस्ट था कौन सा, तुम बोलो कनिका? हाँ, मैग्नीशियम का फॉर्मूला बोलो। बिल्कुल सही है। और एक और टेस्ट था बहुत इंपॉर्टेंट, जो पेपर में पूछा हुआ है, नीट में भी आया हुआ है, तुम बोलो। नहीं पता तुम, ये वाली चीज क्यों नहीं है ना, कितना है, बहुत थोड़ा सी तो है वो, तुम क्यों नहीं बोलते मन में उसको, बोल तू। हाँ हाँ, इसको कुछ याद आ रहा है, हाँ ये भी इतना ये याद आ रहा है, नाम बताओ ना क्या था वो, तो है टेस्ट का नाम क्या है, अमोनियम मॉलिब्डेट है ना। हाँ, अमोनियम मॉलिब्डेट का मामला क्या था, अमोनियम मॉलिब्डेट NH4 2 MOO4, याद आ गया कि नहीं? MO की स्टेट +6 होती है ना क्रोमियम की तरह, NH4 2 MOO4 है। क्या वो बताने की जरूरत है इधर फिर? मैग्नीशिया टेस्ट भी और अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट भी, मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ, देखो PO4 3 नेगेटिव है, H+ आया, H3PO4 बना, H3PO4 में HNO3+ NH4 2 MOO4 डालेंगे तो NH4 PO4 .12 MOO3 बनेगा, विच इज अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट, कैनरी येलो कलर, मैंने स्पेशली बताया था, बर्ड फाउंड इन यूएसए, वो वाला कलर है ये, कैनरी येलो पीपीटी। और सेम टेस्ट लगेगा आर्सेनेट के साथ, याद है ना, वहां पे आर्सेनेट, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ तुम्हें, ये मैं कराऊंगा नहीं, तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ, मैं करा चुका हूँ, इसलिए NH4 PO4 .12 MOO3, मैंने कहा था इसको ना, पेपर में जाया था ऑब्जेक्टिव में, येलो पीपीटी कौन सा है, ये एडवांस में आया था, येलो पीपीटी कौन कौन से हैं, तो उसमें ऑप्शन दे दिया एक ये वाला, एक ऑप्शन दे दिया, एक ऑप्शन दे दिया K3CONO2 6, एक ऑप्शन दे दिया Na4FeCN5NOS, Na4FeCN5NOS, एक वो दे दिया, और एक ये दे दिया, और एक ऑप्शन दे दिया ऑल। तो ये तो कौन सा था, याद है किसी को? फिशर सॉल्ट येलो पीपीटी, याद आ गया? येलो पीपीटी ये भी है, ये भी है, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखा था, इसको लिखा था कंबाइन करके, और वो भी ये नहीं था फॉस्फोरस वाला का, ASO4 था, ASO4 था। और कंबाइन करके लिखने का मतलब क्या, क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसे लिखा N3H12, समझ आ रहा है कि नहीं? ये कंबाइन करके N3H12 AS12MO, मतलब समझेंगे ना, MO12 और O यहाँ पे कितने हैं, 36 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, 40O, ऐसे लिखा था ताकि थोड़ा सोचना पड़े उसको, तो हर एक तरीके से चेक कर लेना, ये मत सोचना पेपर में कि तुमने नहीं पढ़ा हुआ है, ये तुम कॉन्फिडेंस जरूर ना कि तुमने जो टॉपिक मेरे से पढ़े हुए ना, कुछ मिस नहीं होगा उसमें, ये दिमाग में रखना जरूर कि पढ़ा तो हुआ है, हाँ तुम रिकॉल कर पा रहे हो नहीं रिकॉल कर पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत वहां पे, सही ना। तो क्या ये बात समझ आ गई, ये पढ़ लिया हमने,
ये पढ़ा हुआ समझ आ गया कि नहीं? और रेडॉक्स की रिएक्शंस अभी रेडॉक्स के चैप्टर में कराई है मैंने, क्या की हुई है रेडॉक्स की रिएक्शन, डाइक्रोमेट आयंस की रिएक्शन लिखी थी सारी की नहीं? 11 रिएक्शन कौन सी वाली? एसिडिक मीडियम 11, ऐसे ही MnO4 नेगेटिव की, ऐसे ही मैंगनेट आयन की, और ऐसे ही क्रोमेट आयन की। क्रोमेट आयन की तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो सकती है, कर लोगे कि नहीं? Ag+ डालोगे तो Ag2CrO4 का रेडिश ब्राउन पीपीटी, क्रोमेट क्रोध में आज होंगे, याद आ गया कि नहीं? Ag2CrO4 का येलो पीपीटी, Ag2+ डालोगे Ag2CrO4 का येलो पीपीटी, Sr2+ डालोगे Ba2+ डालोगे, है कि नहीं? है कर लोगे कि नहीं? है ये भी तुमने पढ़ लिया है, ये भी तुमने पढ़ लिया है, मेरे को क्या कराना है? सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाला और एक ये वाला। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? अब इसको बोलना, इसको टॉपिक बड़ा एसिडिक रेडिकल्स है, क्लासिफाई करो। तो एसिडिक रेडिकल को दो तरह से क्लासिफाई कर रखा है, क्लास ए क्लास बी। क्लास ए व्हिच गिव्स वोलेटाइल प्रोडक्ट विद एसिड, क्लास बी व्हिच गिव्स नॉन वोलेटाइल प्रोडक्ट विद एसिड। वोलेटाइल प्रोडक्ट में दो तरीके से अलग, डाइल्यूट H2SO4 के साथ या कंसंट्रेटेड SO4 के साथ। डाइल्यूट SO4 के साथ कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट, एसीटेट, नाइट्राइट, नाइट्राइट सही ना। और कंसंट्रेटेड के साथ फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, बोरेट, बोरेट, ऑक्सिलेट और नाइट्रेट, ये 3 आ जाएंगे। और ऐसे ही 4 उसमें बता देंगे, 4 आयन ये रहे और 4 आयन ये रहे। कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? 23 आ गए क्या? टोटल 23 है ना? यही क्लासिफिकेशन है, यही क्लासिफिकेशन है। हो सकता है नीट के सिलेबस में एक आध आयन कम हो सकता है क्या कहते हैं एडवांस के या मेंस में एक आध आयन कम हो इसमें से, तो तुम वो चेक करना, तो चेक कर लेना, पूरा आना चाहिए लेकिन। तो अब इसमें डाइल्यूट SO4 के साथ वोलेटाइल प्रोडक्ट, हाँ सर हम क्लास ए में डाइल्यूट H2SO4 में क्या करें? क्लास ए में डाइल्यूट H2SO4 में यूज करते हैं। ये मैंने बताया नहीं अभी क्या? कितना बता दूं, दिया तो बोलो अगर याद हो तो। हाँ 4 वो देख ना, 4 आयन ऐसे हैं जिसमें सल्फर प्रेजेंट है। देख सल्फाइड, थायोसल्फेट, तो चांसेस है कि SO2 गैस इससे मिली है कि डाइल्यूट SO4 से मिली है, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। डाइल्यूट SO4 यूज करेंगे, क्लियर है कि नहीं है? किसी को कोई डाउट है? समझ आ गया इतना कि नहीं? चलो अब देखेंगे आगे। पहला आइडेंटिफिकेशन, क्या बता रहा हूं मैं? आइडेंटिफिकेशन, नॉट कंफर्मेशन। कंफर्मेशन मतलब 20-25 मिनट, 20-25 मिनट एक एक आयन के लिए लगेगा, 20-25 मिनट एक आयन के लिए लगेगा कंफर्मेशन के लिए। और वो तुमने किए होंगे 99% है, वो कर रखा होगा तुमने पहले। फिर भी मैं कराऊंगा जरूर 4-5 आयंस के कंफर्मेटरी टेस्ट, 4-5 आयंस के कराऊंगा। तो पहला जैसे अब कार्बोनेट आयन, मैंने इसमें डाल दिया डाइल्यूट H+, CO2 गैस ब्रिस्क एफर्वेसेंस मिलेगा कि नहीं ऐसे डालने पर? जैसे मान लो तुम ये Na2CO3 ले लो, K2CO3 ले लो, MgCO3 ले लो, जैसे ही मैं डाइल्यूट SO4 डालूंगा वीक एसिड बाहर निकलेगा कि नहीं? तो किसका ब्रिस्क एफर्वेसेंस मिलेगा? CO2 का। समझ आया कि नहीं? डाइल्यूट H+ डाला, H2CO3 बन गया, वो क्या दे रहा है? H2O + CO2, ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑफ CO2, ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑफ CO2। क्या क्लियर है? डाउट कोई? समझ आ गया कि नहीं? ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑफ CO2, कोई डाउट तो नहीं है? तो अब CO2 मिल गया। अब तुम्हें पता है ये नॉन पोलर गैस है, नॉन पोलर गैस है कि नहीं? तो पानी में इनसॉल्युबल, हाइब्रिडेशन sp, शेप लीनियर, डायप्रोन 0 है ना इसकी, नॉन पोलर है तो पानी में इनसॉल्युबल। ध्यान रखना, इट इज नॉन कंबस्टिबल गैस, भूलना नहीं बिल्कुल, इट इज नॉन कंबस्टिबल गैस, नॉन कंबस्टिबल गैस है। ये लाइन IIT एडवांस से पूछी हुई है, CO2 और SO2 को डिफरेंशिएट करने का ये भी तरीका है। ये क्या है? नॉन कंबस्टिबल गैस। अब और इसके आगे वाला पार्ट भी तुमने किया हुआ, अगर तुम्हें याद हो, अगर मैंने इसको लाइम वाटर से पास किया इस गैस को, तो क्या आ जाएगी? टर्बिडिटी। याद आ गया कि नहीं है? टर्बिडिटी आ जाएगी व्हाइट कलर की, याद है कि नहीं है? टर्बिडिटी। और अगर मैंने एक्सेस ऑफ CO2 पास कर दिया तो क्या होगा? CaHCO3 होल ट्वाइस सॉल्युबल। क्या हो जाएगी? सॉल्युबल। कोई डाउट तो नहीं है? तो ये तो, और ये सेम टेस्ट अगर मान लो SO2 गैस मिल रही होती तो सेम चलता कि नहीं है? सही ना, सेम चीज मिलती। SO2 गैस के लिए भी सेम चीज, और SO2 गैस ऑल्सो, क्लियर?
नेक्स्ट अब दूसरा आया, सेकंड आ गई सल्फाइड। सल्फाइड कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट के लिए भी लगभग सेम चलता है, क्योंकि इसमें भी डाइल्यूट एक्सप्रेस डालूंगा H2CO3 बनेगा कि नहीं, तो सेम चीज आ जाएगी कि नहीं है। लेकिन अगर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को डिफरेंशिएट करना है तो बहुत सारे तरीके हैं। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को डिफरेंशिएट करना है, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मान लो CaCl2 डाल दिया दोनों के अंदर मैंने, एक में मिलेगा CaCO3 डायरेक्ट प्रेसिपिटेट, मिलेगा कि नहीं, और दूसरे में डालूंगा तो CaHCO3 होल ट्वाइस मिलेगा कि नहीं। क्या वो प्रेसिपिटेट है? नहीं। गर्म करेंगे तो प्रेसिपिटेट मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन आता है, विच विल गिव प्रेसिपिटेट ओनली आफ्टर हीटिंग, ओनली आफ्टर हीटिंग, तो कौन सा होगा? हाँ, कार्बोनेट की बाइकार्बोनेट? बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट तो डायरेक्ट पीपीटी दे रहा है ना CaCO3 का, बाइकार्बोनेट कैसे देगा? एक बार गर्म करने के बाद। क्या ये बात समझ आ रही कि नहीं? तो ये डिफरेंशिएट करने के तरीके हैं जो हम कहां पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, कंफर्मेशन के अंदर, कंफर्मेटरी टेस्ट के अंदर। अच्छा, अब सल्फाइड आयन अगर है, डाइल्यूट एक्सप्रेस डाला, क्या मिल जाएगा? SO2 गैस। फिर इसमें मैंने CaO डाल दिया, CaSO3। फिर इसमें H2O प्लस SO2 डाल दिया, तो CaHSO3 होल ट्वाइस सॉल्युबल। और ये क्या है? पीपीटी। ये पीपीटी क्या समझ आ गया ये पूरा? व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, अब ये तो तुम्हें समझ आ गया इतना। अब एक चीज और इसके अंदर, अगर मैंने लाइम वाटर की जगह बेराइटा वाटर यूज किया तो क्या होगा? बेराइटा वाटर, बोलो। नहीं बता, तू बोल कर। नहीं, सेम चीज चलेगी। बेराइटा वाटर BaO ट्वाइस होता है। बेराइटा, बेराइट क्या होता है? नहीं बता। बेराइट क्या होता है? BaO, बेराइटा वाटर क्या होगा? BaO ट्वाइस, तो सेम चीज तो आएगा, तो BaSO3 आ जाएगा, BaSO3 आ जाएगा, और आगे एक्सेस में डाल दिया तो BaHSO3 होल ट्वाइस। समझ गया कि नहीं है? क्या लिखूं इसे कि समझ आ गया है? सी की जगह क्या कर दोगे? समझ गए कि नहीं? सी की जगह BaCO3, BaHCO3 होल ट्वाइस, और SO2 वाले केस में BaSO3 और BaHSO3 होल ट्वाइस। लिख लेना बेराइटा वाटर। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ व्हाट इज बेराइटा वाटर, तो वो क्या है? और एंटासिड अगर बोले, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। MbO ट्वाइस को एंटासिड की तरह यूज करते हैं। CaO ट्वाइस क्या है? लाइम वाटर, और BaO ट्वाइस बेराइटा वाटर। याद रहेगा ना? ये हो गया। नेक्स्ट H2 माइनस है, तो H2 माइनस डाइल्यूट H प्लस पास किया, बोलो क्या मिल जाएगा? H2S गैस। पता है कि नहीं ये H2S गैस? और इसके कंफर्मेटरी ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें करा नहीं रखे हैं। H2S में मैं परमैंगनेट की सॉल्यूशन पास करूं तो क्या मिल जाएगा? व्हाइट टर्बिडिटी। क्या ये बताने की जरूरत है फिर? ये इसके वो है क्या? कंफर्मेटरी। क्या आ जाएगा? Mn2 प्लस प्लस येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी ऑफ सल्फर। बता रखा ना ये। इसमें डाइक्रोमेट, इसको, इस गैस को डाइक्रोमेट के पेपर से पास करो, क्या हो जाएगा? क्रोमियम 3 प्लस ग्रीन कलर, और प्लस सल्फर की टर्बिडिटी। नहीं समझ आ रहा है? H2, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। H2S प्लस SO2, दो सल्फर की गैसेस मिक्स की। नीट के पेपर में, IIT के पेपर, हर जगह पूछा हुआ है, और अच्छे क्वेश्चन में काउंट हुआ है ये। कोलाइडल सल्फर मिल जाएगा, कोलाइडल सल्फर। H2S, दो सल्फर की गैसेस मिक्स होंगी तो कोलाइडल सल्फर मिल रहा है। व्हाइट टर्बिडिटी आ रही है, वो तो दो सल्फर की गैसेस कौन सी है? H2S प्लस SO2, तो सल्फर मिल जाएगा प्लस H2O। क्या क्लियर है? H2S प्लस SO2 gives कोलाइडल सल्फर प्लस H2O, व्हाइट टर्बिडिटी। बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है। दो सल्फर की गैसेस मिक्स करने पर क्या मिल रहा है? सल्फर की व्हाइट टर्बिडिटी।
H2S गैस, शेप वगैरह तुम्हें पता ही है, इसके अंदर पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी कम होती है। रॉटन एग लाइक स्मेल है, जरूर लिख देना ये किस में आएगा आइडेंटिफिकेशन में, H2S गैस की रॉटन एग लाइक स्मेल, और PH3 गैस की रॉटन फिश लाइक स्मेल। नेक्स्ट एक काम करा थोड़ा सा, S2O3 2 नेगेटिव, S2O3 2 नेगेटिव, डाइल्यूट H प्लस है तो क्या आएगा S प्लस SO2 सल्फर, और SO2 की प्रॉपर्टी सेम वैसे ही, SO2 की प्रॉपर्टी क्या भी पीछे बताइए ना, मिल्कीनेस विद लाइम वाटर और बेराइटा वाटर, एक्सेस में पास करेंगे सॉल्युबल, एक्सेस में पास करेंगे सॉल्युबल, समझ गए कि नहीं है। S2 थायोसल्फेट आयंस, थायोसल्फेट आयंस, और PPT, अब क्या तुमने पढ़ा नहीं हो इसका PPT किसके साथ बनता है, था सल्फेट, आज भी क्यों नहीं होंगे एक दो बाराती पागल, याद आ गया कि नहीं, वो सारे आयंस डालते रहो PPT मिलता जाएगा। और Na2+ का सबसे इंपॉर्टेंट PPT, NiEN होल थ्राइस H2O3 वायलेट कलर का, याद आया कुछ नहीं, Ag+ के साथ Ag2H2O3 गरम किया, व्हाइट PPT से क्या हो गया ब्लैक, Pb2+ डालेंगे तो PbH2O3 गरम किया व्हाइट से ब्लैक, Hg2+ डाला तो HgH2O3 व्हाइट से ब्लैक, याद है तीन थे व्हाइट से ब्लैक वाले, क्या कराए हो क्लास में, ये तीन थे, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, सही ना, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, तो थायोसल्फेट आयंस थे। इसके अलावा कौन सा रह गया, एसिडेट नाइट्राइट, एसिडेट में मिलेंगे, चलो एक बार रीजॉइन कर लो थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट के लिए, फिर देखते हैं उसमें। देखो एसिडेट और नाइट्राइट तुम्हें याद है क्या, कौन से,